अबर शाकिर साहब, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है ना, इनके बहुत सारे लोग, बहुत सारे मदा हैं कि जी बड़े अच्छे इंसान। और मैं एक चीज पूछता हूं कि नैब अगर होते हुए भी लूट मार और डाका दरी और चोरी नहीं रोक रही तो देयर समथिंग रॉन्ग। इसलिए मैं कहता हूं कि चोरी डाका रोकने के लिए पूरी ताकत से सारे रियासती इदारों को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए, नैब के। और ये जो वकला है, सहाफ़ी हैं, और ये यूनियनिज्म के तहत जा के वहाँ पार्टी बन के और केसेस को ख़राब करा रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो चोर का साथी है वो भी चोर है, जो डाकू का साथी है वो भी डाकू है। और यहाँ खजाने, पाकिस्तान के खजाने की बात हो रही है, किसी एक इंडिविजुअल की, भैंस की या गाय की चोरी की नहीं हो रही। इसमें मैं कहता हूँ अगर नैब और दूसरे रियासती अदारे का अगर एक जामिया हिकमत अमली के तहत और अदालत जैसे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया है, और वरना लॉ में जो आया 30 दिन में, तो अभी 3 महीने भी क्यों, 30 दिन में फैसले करो। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद जो रिकवरी का मसला हो रहा है वो ये है कि बाहर की हुकूमतें जो है वो कहते हैं जितनी देर फाइनलिटी नहीं इख्तियार कर जाता केस, एहतसाब अदालत का है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, तो उतनी देर तक हम आपके कहने पर इन लोगों के असासे और इन मुल्जमान को आपके हवाले नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए। अगर किसी पर गलत केस बनाया है फिर नैब वालों के गले में रस्सा डाले कि उन्होंने गलत केस किस तरह बनाया। बिल्कुल ये बात ये भी नहीं है कि उनको मादर पिदर आज़ादी दे दे, जिसको जो मर्जी करते फिर। बिल्कुल सही है। और मैंने तो ये भी सजेस्ट किया है कि इनको किसी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की क़यादत में एक हाई पावर्ड कमीशन हो जिसका सरबराह मुल्क के नायब सदर के बराबर हो, और वो जब नायब अपने केसेस मुकम्मल करे तो उनको पेश किया जाए कि जी ये कोई आपके ख्याल में ये केस बनता है, इसमें लूटमार हुई है, कौमी खजाने को नुकसान हुआ है, कौम को तबाही की गई है, वो कहेगा हाँ जी ये ठीक है, तो फिर उसके बाद किसी के साथ रूल रहत ना हो। लेकिन एक फोरम मौजूद हो, एक एडवाइजरी, कंसल्टेटिव या पावरफुल, जो इन चीज़ों को देखे। लेकिन ये जो मादर पिदर आज़ादी है, हर रोज आज फर्द जुर्म आयद होगी, आज नहीं होगा, आज उनका पेट खराब हो गया है, वो आपकी बात, सारा कुछ पाकिस्तान में जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिस्टम बना हुआ है। तमाम क्रिमिनल जस्टिस जो है उसका बुनियाद यह है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है बस। साहब एक और बात भी होनी चाहिए, और वो ये है कि आपने कहा ना कि रियासती इदारों को, मैं कहता हूँ जी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये मीटिंग बुला सकते हैं, उसमें आर्मी चीफ हों, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हों, उसमें प्राइम मिनिस्टर हों, ये सब बड़े बैठें और ओपन मिलें जी, किसी को ज़रूरत नहीं है इन कैमरा मुलाकात करने की। और इसमें एक बार फिर ये तय करें तमाम बड़े मिलकर कि हमने इस डायरेक्शन पे जाना है और इस मुल्क को साफ़ करना है गंद से। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये तमाम बड़े मिल के एक छत तले बैठ के कुछ फैसले नहीं करेंगे और एक मैसेज नहीं जाएगा नीचे तमाम इदारों को कि जनाब अब स्पॉट फिक्सिंग नहीं होगी, तो मेरा नहीं ख्याल के नहीं होगा। और ये छुप छुपा के और खुफिया मीटिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंसी में मिलें और खुल के मिलें। अबर शाकिर साहब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान को मैं आज सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और दाद रसी करने के लिए और लूटे हुए पैसे को रिकवर करने के लिए एक क्वांटम जंप, एक बड़ी छलांग, एक बड़ा फैसला, एक तारीखी इकदाम किया है। और मैं उनको कहूँगा कि वहाँ एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएं जजेस पर मुश्तमिल, या जो मॉनिटर करें बिल्कुल कि भाई लूट मार का पैसा जो है वापस हुआ है कि नहीं, या मुलजम सूली पर चढ़े हैं कि नहीं, क्या हुआ है, या बेगुनाह रिहा हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि ये तीनों काम इनके हैं। ये जब तक सर सुप्रीम कोर्ट का सुपरविजन नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक ये जहन में रखें कि मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद आपने देखा है कि पनामा केस कितने लेट फैसला हुआ और उसके बाद कोई फैसला नहीं हो सका। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑनरेबल जज मौजूद थे जो मॉनिटर कर रहे थे, और अब तो फर्द जुर्म ही आयद नहीं हो रही,
عدالتوں کے سامنے یہ تگڑے تگڑے جو لوگ ہیں وہ جا ہی نہیں رہے. احتساب عدالتوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور تمام بڑوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور یہ ایک ماحول میسج بنا چلنا ہوا چاہیے. ہے, جتنا مرضی پیسہ لوٹ لو, کسی نے کچھ نہیں کرنا. آج بھی کسی پر کوئی خوف خدا نہیں ہے. اس کی ریزن ہے چوہدری صاحب کہ آج ہم نے تک ایک مثالن بات کسی کی کو ہے پکڑا ہی کہ نہیں گیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈی سی لگ رہے ہیں, وہ ڈی سی بھی رو رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ بھی رو رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا. بھائی ٹھیک نہیں کیا تو آپ کا کام ہے کہ ایماندار لوگوں کو لگاؤ اور لوٹ مار نہ ہو. اف یو ہیو نو, یعنی ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ایک اور اگر چیز وفاقی وزیر چوہدری صاحب, ایک اور چیز بھی ہے. یہ جو آج کورٹ آرڈر آیا ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی اونرشپ لے لی ہے, اس سے ایک اور پیغام بھی گیا ہے. یہ جو اس وقت 3-4 بل چل رہے تھے, پیپلز پارٹی کا اپنا بارگیننگ بل نیب پہ, نیب آرڈیننس پہ, مسلم لیگ نواز ایک اپنا بل پاکٹ میں لے کے پھر رہی ہے, JUIF اپنا بل لے کے پھر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان پہ بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے اور ابھی بھی پینڈنگ مقدمات ہیں, وہ بھی یہ سارے مل کے جو کچھ نیب آرڈیننس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, اس کا زہر نکالنا چاہ رہے تھے, دانت نکالنا چاہ رہے تھے. تو سپریم کورٹ کا تو آج کا آرڈر جو ہے ان سب کے لیے ایک شٹ اپ کال ہے. بالکل ہے. اور میرا خیال ہے یہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ اب عدالتیں جو ہیں ضمانتوں کے کیسز کو بڑا سیریسلی اس کی سکروٹنی کر کے آرڈر پاس کر رہے ہیں. حالانکہ میری اطلاع کے مطابق اب نہ نیب کو دلچسپی تھی, نہ حکومت کو تھی, نہ کسی ادارے کو تھی, لیکن انہوں نے قانون کے مطابق آج ایک بڑے کیس میں ضمانت نہیں دی. بالکل صحیح ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اور پھولوں کے گلدستے, اب ملزموں کو پھولوں کے گلدستے بھیجے جا رہے تھے. جی انہی کو بھیجے گئے تھے. بالکل, نہ صرف گلدستے بلکہ پیغام بھی بھیجے گئے تھے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, چیئر